तो इंडियन पॉलिटी के 30 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका आज तीसरा वीडियो है। और आई होप आप सभी लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, स्टेट हुआ है या फिर सेंट्रल में, ठीक है, तो वो सारे एग्ज़ाम का एक आपको पीवाईक्यू बैंक की तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और आप ट्राई किया करो कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ा करो और खुद ही मतलब सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर कर लेते हो तो फिर ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको जो नहीं आ रहा है, उसको या तो आप नोट डाउन कर लो या तो 2-3 बार उसको लिख लो। ठीक है, 2-3 बार लिख लो या फिर 2-3 बार मन में ऐसे रीड कर लो तो आपको याद हो जाएगा ईजिली। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आपका एंशियंट हिस्ट्री अभी चल रहा है, आप वो भी जाके देख सकते हो उसका प्लेलिस्ट। अभी उसका ऑलमोस्ट 25 वीडियो और बनेंगे उस पर। ठीक है, 25 वीडियो और आएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब। ठीक है, पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस अभी चल रहा है उसका टॉपिक आपका मौर्यन पीरियड टॉपिक चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है तो आज हम तीसरी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। ठीक है, इंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सितंबर 1946 में। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किससे रिलेटेड है हमको बताना है। भारत शासन अधिनियम 1935 किससे रिलेटेड है। लखनऊ समझौता किससे रिलेटेड है। और भारत शासन अधिनियम 1919 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 3421। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आपका लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के आपके प्रांतीय स्वायत्ता हो जाएंगे। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट आप जिसको बोलते हैं 1916 में हुआ था, जो कि आप एलिमिनेट कर सकते थे यहीं से। ठीक है, सबको मालूम है लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम आपका द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इस पे व्याख्या भी हम देखेंगे, बहुत ज़रूरी हो जाता है व्याख्या। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मांटे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले के नाम से जाना जाता है, सुधार के नाम से जाना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24th क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना आधार बनी। ठीक है, किस आधार पे बनी थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, देश के विभाजन का। ठीक है, इसका आधार बनी थी माउंट बेटन योजना। व्याख्या देखते हैं, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां क्वेश्चन है, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, प्रमुख प्रावधान और अधिनियम बताने हैं, मैच कराने हैं। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो व्यवस्थापिका 3 हो जाएगा, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है, कौन से में,
1892 में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम, ये सब नोट करते जाना जितने भी आपके अधिनियम और ईयर्स आ रहे हैं आपके प्रावधान। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आपका हो जाएगा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। ठीक है, ए का हो जाएगा 1892 में, सॉरी, दो हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा आपका द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। ऑलराइट, तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है ये। यहाँ 4 ऑप्शन हैं आपके, चारों से एक वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक बार व्याख्या में देखेंगे। सुमेल इस प्रकार है। ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 प्रांतीय व्यवस्थापिका के में गैर मोहम्मद सरकारी मोहम्मद। भारत सरकार अधिनियम 1919 एक हो जाएगा द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, नीचे दिए हुए वक्तव्यों में कथन और कारण, यही असर्शन और रीज़न है। ठीक है, सेम फॉर्मेट है। तो देखते हैं, दोनों अगर सही है बताना है, दोनों सही है या गलत है, और दोनों अगर सही है या गलत है तो दोनों में रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, कथन ए देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, और कारण उसका दिया हुआ है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये ए और आर दोनों आपका सत्य है, परंतु आर और ए का सही स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, भारतीय व्याख्या में देखें आप, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत संघ के संविधान प्रमुख हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, डायरेक्टली आपके एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चंस आ जाएंगे कि भारतीय संविधान जो है आपका वो कितने देशों से मिलाकर बना है। तो यहाँ से ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा और एवं सोवियत संघ को मिला के बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि। ठीक है, संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देसी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिक कथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देसी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था उस समय। ऑलराइट, 28वां क्वेश्चन है आपका। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जनवरी 22, 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी प्रियम्बल प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा एक संविधान देने का प्रियम्बल प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। भारत, आपको बताना है इन चार में से क्या है, कौन कौन सा है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, लेकिन यहाँ पे सब चारों में से कोई एक आपका, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब इनमें से जो भी आ जाए आपके, वो आपके लक के ऊपर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
भारत एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत समाजवाद से बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी पिछले 30 साल में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप सभी को हमेशा एग्ज़ाम देने से पहले PYQs को लगभग 10 से 20 बार आपको देख के जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस इसके बाद मैं, ये तो PYQs हो जाएंगे ना सारे सब्जेक्ट के, मैं सारे PYQs पहले कराऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बेस पे पूरा चैप्टर वाइज हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF ड्रॉप करते रहता हूँ, वहाँ पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।